हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जस्ट 2021 के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियोस में बुकलेट सी का है ये पेपर और प्रीवियस वीडियोस में 1 to 15 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 16th क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये 16th क्वेश्चन ये रहा और ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T is composed of particles of mass m with the x component of velocity vx. The average value of modulus of vx is 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो vx के एवरेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग मॉड्यूलस साइन को इग्नोर कर दें, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा, तो ऑप्शन आ जाता है ए ऑप्शन और फिर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ए को टिक करके चले आओ। लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस दिया हुआ है, कन्फ्यूज़न यही था, ट्रिक यही था। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो अब सिंपली ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर में थोड़ा सा हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एट टेम्परेचर T पर में आइडियल गैस का ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। dn एज अ फंक्शन ऑफ Vx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी होगा लेकिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस mvx स्क्वायर बाय 2kBt टाइम्स dvx। तो Vx है x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और dn है डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल्स। तो ये है, ये ऐसा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमें एवरेज वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Vx के बारे में पता है कि एवरेज हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Vx का एवरेज हो सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dn मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ Vx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dn। तो ये डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आइडियल गैसेस हैविंग वेलोसिटी एट टेम्परेचर T और ये जिसका कि वेलोसिटी माइनस इन्फिनिटी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, वैसा इसका भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये टोटल नंबर है और ये dn मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ Vx, तो इससे एवरेज निकल जाएगा। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है। तो उसको कैंसिल कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, इस इक्वेशन पे आ जाएंगे। इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि ये क्या है, न्यूमरेटर जो है वो ऑड सॉरी इवन फंक्शन है और जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, उसका लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक Vx का लिमिट जा रहा है। और डिनोमिनेटर भी जो है वो भी क्या है, एक इवन फंक्शन है जिसका भी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सीधा सा बात है कि वो क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है इवन फंक्शन के लिए, तो 2 टाइम्स 2 दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 to इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन रह जाएगा। अब इंटीग्रेशन में जो काम बचा है वो अप्लाई द फॉर्मूला 0 to इन्फिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx। तो n यहाँ पर में जो है n, ये इसका जो वैल्यू होता है ये हमें याद करना पड़ेगा ये फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए। तो ये हो जाता है, ये क्या है, गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये गामा के अंदर है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर में जो तो ये इन दोनों इंटीग्रेशन को करने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। तो पहला इंटीग्रेशन में n का वैल्यू क्या है, पहले न्यूमरेटर वाले जो इंटीग्रेशन है ये वाला इंटीग्रेशन, इसमें n का वैल्यू 1 है और डिनोमिनेटर वाले इंटीग्रेशन में n का वैल्यू 0 है। तो बारी बारी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट कर देंगे, तो मॉडुलस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरेज ऑफ मॉडुलस ऑफ Vx क्या आ जाएगा, तो n का वैल्यू न्यूमरेटर में 1 पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में 0 पुट कर देंगे। तो n का वैल्यू न्यूमरेटर में n 1 पुट करने पर में ये आएगा, जहाँ पर में कि मैंने अल्फ़ा को m/2 kBt मान लिया, यही अल्फ़ा तो ये बचेगा ना, Vx स्क्वायर हो गया और m/2 kBt 2 kT वाट एवर। तो वो कैंसिल हो करके वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो चेक कर लीजिएगा। तो यही क्वांटिटी आने वाला है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 kBt बाई पाई m। ये गामा ऑफ 1/2 लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई आएगा और वो जो कुछ भी, तो ये आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, जैसा कि देख रहे हैं ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16 का डी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 17th क्वेश्चन है और 17th क्वेश्चन ये रहा।
क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। तो आइडियल ओपैम्प का, इन द फिगर गिवन इन द फिगर बिलो विथ आइडियल ओपैम्प्स द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 10 किलो ओम, V1 इक्वल टू -10 मिलीवोल्ट एंड V2 इक्वल टू -30 मिलीवोल्ट, कैलकुलेट वी आउट। तो वी आउट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम लग रहा है इसका, लेकिन इसको मैंने रीड्रॉ किया है, मैं समझा दूंगा। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा 17th क्वेश्चन का, ये सॉल्यूशन मैंने किया है। तो मैंने फिगर को यहाँ पे रीड्रॉ किया है, और वही जो क्वेश्चन में जो फिगर था सेम टू सेम वो आर का वैल्यू दिया हुआ था, और V1 और V2 का वैल्यू गिवन था। ये V1 ये रहा और V2 ये रहा, और वी आउट के बारे में पूछा जा रहा है कि वी आउट बताइए कितना होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आर दिया है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, या फिर बहुत ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये जो इनसर्कल्ड है, ये आप देख रहे हैं, ये जो इनसर्कल किया हुआ है ये पार्ट बिहेव कर रहा है, इसको हटा दे तो ये, अगर ये इसका आउटपुट को V1 डैश मान ले, इस पार्ट को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो V1 डैश वाला जो है इसका आउटपुट होगा, ये एक है इन्वर्टिंग, जिसका कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ये V1 इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, तो उस वाले केस में हमें पता होता है, और एक फीडबैक है जो कि R रेसिस्टेंस का है, तो उस, और ये ग्राउंडेड है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, हाँ ग्राउंडेड है। तो ये क्या हो जाएगा, वी आउट बराबर वी इन मल्टीप्लाइड बाय -RF बाय RI, जहाँ पे कि RF है फीडबैक रेजिस्टेंस और RI है इनपुट रेजिस्टेंस। तो RF RI इक्वल हो गया, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे वी आउट क्या माना है हमने, V1 डैश माना है, और वी इन क्या है, V1 के बराबर है। तो -RF बाय RI की जगह -R बाय R, यानी कि V1 डैश बराबर -V1, ये हमें आ गया V1 डैश बराबर। नाउ लेट्स रीड्रॉ द सर्किट। तो अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने सर्किट को रीड्रॉ किया है, इस बार क्या किया है कि इस पूरे पार्ट को हटा करके सिर्फ और सिर्फ जो इसका आउटपुट है, उस आउटपुट जो कि V1 डैश माना है, उस आउटपुट को यहाँ पर मैं लगा दिया है, V1 डैश के रूप में रिप्रेजेंट किया उसको। और V2 तो है ही, V2 तो इनपुट है ही अलग से, उसको नहीं कुछ करना है। इस वाले पार्ट को V1 डैश के आउटपुट से रिप्लेस कर दिया और उसको इसका इनपुट लगा दिया है। ठीक है, तो V1 डैश इसका, इस सर्किट का इनपुट हो गया, जो बचा हुआ सर्किट है, और V2 तो है ही, और R रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इस नोडल पॉइंट को मैंने A मान लिया है, ये A, और V आउट इसका फाइनल आउटपुट है, और R रेजिस्टेंस है, ये R वही वाला रेजिस्टेंस है जो पहले से गिवन था, और ये ग्राउंडेड है, पॉजिटिव वाला ग्राउंडेड है। ये फिगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये निगेटिव, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये ग्राउंडेड है। ठीक है, अब ए नोडल पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे किरचॉफ्स करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे नोडल पॉइंट ए पर में। तो एक करंट देखिए, मैंने जैसा माना है, आप लोग करंट का डायरेक्शन कुछ और मान सकते हैं, लेकिन वो उसे कुछ आंसर में वैरी नहीं करेगा। मैंने एक करंट माना है जो कि यहाँ से इधर आ रहा है, ये वाला करंट, दूसरा करंट जो कि यहाँ से आ रहा है इधर, और तीसरा करंट ये जा रहा है फाइनली इस डायरेक्शन में। तो ठीक है, अब ये कर लेंगे कि ये वाला करंट कितना हो जाएगा, वी आउट, ये ए पॉइंट पर में हमें पता है कि 0 हो जाएगा पोटेंशियल। ये पहले मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ये वर्चुअली ग्राउंडेड, ये ग्राउंडेड है, ये पॉजिटिव, तो ये पॉइंट इसके साथ वर्चुअली ग्राउंडेड है। ठीक है, ये आइडियल ओपैम्प के केस में आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट इसके साथ वर्चुअली ग्राउंडेड हो जाता है, तो इसीलिए ये इसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो वी आउट -0, तो वी आउट -0, उसको मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, वी आउट -0 बाय R प्लस V1 डैश -0 बाय R, V1 डैश -0 बाय R, तो V1 डैश तो प्लस V1 डैश बाय R, तो उसको RHS में लेके चला गया, तो क्या हो गया -V1 डैश बाय R, और इतना इक्वल टू होना चाहिए था, इतना इक्वल टू 0 -V2, हाँ 0 -V2 बाय R, तो वही हो गया 0 -V2, या फिर कहें तो -V2 बाय R। अब R कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, और बचेगा वी आउट बराबर V1 -V2, क्योंकि -V1 डैश इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। यहाँ से हमने इसको पुट कर दिया है यहाँ पे V1 डैश का वैल्यू, V1 डैश -V1 डैश इक्वल टू V1, सो वी आउट इक्वल टू V1 -V2,
तो V1 और V2 का वैल्यू जो है सो प्रॉब्लम में दिया हुआ था, कितना दिया था, -10 मिली वोल्ट और -30 मिली वोल्ट, वो हमने पुट कर दिया। और वी आउट का वैल्यू 20 मिली वोल्ट हमें आंसर आ गया, जो कि है सी ऑप्शन। ये वी आउट इक्वल टू 20 मिली वोल्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक्स, इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हम 18th क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बाय।